हेलो दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसा आते ही खत्म हो जाता है? सैलरी या पॉकेट मनी तो मिलती है, लेकिन सेविंग जीरो रहती है। अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस पर, यानी पैसे को समझदारी से कैसे संभालें। पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता है अपने पैसे को कमाने, खर्च करने, बचाने और बढ़ाने का सही प्लान बनाना। आसान शब्दों में, पैसा आपका गुलाम बने, आप पैसे के गुलाम न बने। इनकम मतलब आप पैसा कहाँ से कमाते हैं, सैलरी, बिजनेस, फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन काम से। याद रखें, इनकम बढ़ाना जरूरी है, लेकिन खर्च उससे तेज नहीं बढ़ना चाहिए। एक्टिव इनकम वो पैसा है जो आप काम करके, टाइम और मेहनत लगाकर कमाते हैं। जैसे ही आप काम करना बंद करते हैं, आमतौर पर ये इनकम भी रुक जाती है, जैसे नौकरी की सैलरी, दिहाड़ी या मजदूरी, फ्रीलांसिंग या ऐसा बिजनेस जिसमें आपको रोज काम करना पड़े। पैसिव इनकम वो पैसा है जो एक बार मेहनत या इन्वेस्ट करने के बाद बिना रोज काम किए मिलता रहता है, जैसे बैंक एफडी या सेविंग्स पर मिलने वाला ब्याज, म्यूचुअल फंड या शेयर से कमाई, किराए की आमदनी, रेंट, यूट्यूब वीडियो से होने वाली कमाई, किताब या गाने की रॉयल्टी। ज्यादा पैसा कमाने का बेस्ट तरीका ये है, पहले एक्टिव इनकम बनाइए, बचत कीजिए, फिर इन्वेस्ट शुरू कीजिए और पैसिव इनकम तैयार कीजिए। बजट का मतलब है पैसा आने से पहले तय करना कि वो जाएगा कहाँ। इसका आसान सा रूल है 50% जरूरी खर्च, जैसे घर का रेंट, खाना, बिल वगैरह। 30% शौक पूरा करने के लिए, जैसे मोबाइल, घूमना और अपनी मनपसंद चीजें खरीदना। लेकिन याद रहे, आपके शौक आपकी इनकम के मुताबिक ही होने चाहिए। 20% सेविंग या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना, यानी अगर आपकी इनकम 20,000 रुपए है तो कम से कम 4,000 रुपए सेव करना जरूरी है। बचत वो पैसा है जो आपके फ्यूचर को सेफ बनाता है। सबसे बड़ी गलती ये है कि जो बचता है आप वो सेव करते हैं, जबकि सही तरीका ये है पहले सेव करें फिर खर्च करें। इमरजेंसी फंड मतलब बीमारी, नौकरी जाने या अचानक खर्च के लिए पैसा अलग रखना। 3 से 6 महीने का खर्च अलग रखें। इसे सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड में रखें। सिर्फ सेव करने से पैसा नहीं बढ़ता, इन्वेस्ट करना जरूरी है। इन्वेस्ट करने के कुछ पॉपुलर ऑप्शंस ये हैं: एफडी, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, पीपीएफ, स्टॉक मार्केट। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अच्छी तरह जानकारी लेना जरूरी है, ताकि आपका नुकसान न हो, और इन ऑप्शंस में सूद भी होता है। हर कर्ज बुरा नहीं होता। पढ़ाई या बिजनेस के लिए कर्ज लेना अच्छा होता है, लेकिन उस कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता भी होना चाहिए, और कर्ज उतना ही लो जिसे आप आसानी से चुका सकें। क्रेडिट कार्ड और बेकार की ईएमआई खराब कर्ज है। इसी तरह अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना भी बेवकूफ़ी है। अगर आप पर कर्ज है तो सबसे पहले हाई इंटरेस्ट वाला कर्ज पहले खत्म करें। याद रखें दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस 80% आदत है और सिर्फ 20% जानकारी। आज सही आदत डालेंगे तो कल जिंदगी आसान होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आप सबसे पहले कौन सी फाइनेंशियल हैबिट शुरू करेंगे।